गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, परसों मतलब 13 तारीख की रात से ही जो है पुणे में फिर से एक बार लॉकडाउन लग गया है। इस बार का जो लॉकडाउन लगा है वो काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इस बार पहले ही ऑर्डर आ गए थे कि आपको जो भी सामान लेना है आप ले लीजिए, 2-3 दिन का आपको समय दिया गया है। तो मैं और बेलोटा जो है 12 तारीख को ही पूरा राशन लेके आ गए थे। हम लोग डीमार्ट चले गए थे और डीमार्ट से जाने के बाद हमने वहाँ पे पूरा राशन ले लिया। इतनी लंबी लाइन थी और लाइन में लगना पड़ा, बिलिंग के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि पूरी भीड़ एक साथ वहाँ जमा हो रही है, क्योंकि इस बार ऑर्डर है कि आपको सब्जी राशन कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको केवल दूध मिलेगा और मेडिसिन की दुकानें आपकी चालू रहेंगी। बैंक चालू हैं, हम लोग बैंक जा रहे हैं, जो भी क्लियरिंग वगैरह के काम है हम लोग कर रहे हैं। मेरे दिमाग में कुछ दिनों से एक बड़ी टेंशन चल रही थी। इतना जो चारों तरफ जो जब से कोरोना आया तब से मैं देख रहा हूँ, समय का कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी कोई भी जा सकता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था कि हमारे पास की एक ब्रांच के एक स्टाफ थे, कोरोना पॉजिटिव थे और वो एक्सपायर हो गए। और उसी तरीके से बिल्कुल ऐसा डर लगने लगा कि यार कुछ भी हो सकता है, समय का कोई पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर एक टेंशन भी रहती है कि हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। मन में एक सवाल, मन में एक तनाव हमेशा कौनता रहता था। मेरा जो फ्रेंड है दया, जिसके बारे में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ अपने पुराने गुंजोटी ट्रांसफर वाले वीडियोस में, वो मुझे 2017 से कह रहा था तू टर्म इंश्योरेंस ले ले, टर्म इंश्योरेंस ले ले, टर्म इंश्योरेंस ले ले, लेकिन मैंने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया। सोच सोच में ही समय निकल गया, कितना प्रीमियम बैठेगा, कितना जाएगा, यहाँ पूछताछ, उस कंपनी में पूछताछ, और मैंने पूरा समय अपना निकाल दिया। लेकिन आज की जो सिचुएशन थी इतनी खराब हो गई और मैं इतना टेंशन में आ गया कि समय का सच में कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो रहा है। तो आज फाइनली मैंने जो है मेरा टर्म इंश्योरेंस ले लिया। क्योंकि आप एक चीज समझिए कि अगर आपका एक 50,000 का अगर आपका महीने का खर्चा है, अगर आपकी फैमिली या आपका जो है पूरा परिवार मिला के 50,000 का खर्चा एक एवरेज होता है, अगर अचानक से आपको कुछ हो जाता है तो वो स्टैंडर्ड, तो वो उतने खर्चे कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल ले लेना चाहिए। और मैंने भी इतने समय से टाल रहा था, लेकिन आज जो है मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया। जब व्यक्ति नहीं रहता है तो उसकी कमी को पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दुख है उनको कम जरूर किया जा सकता है, क्योंकि भविष्य किसी को पता नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। और आज के समय में तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल भी आप देरी मत कीजिए और टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। अब मेरे साथ क्या हुआ, एक्चुअली मैं खुद एक बैंक एम्प्लॉय हूँ और हमारे यहाँ तो जो है SBI लाइफ इंश्योरेंस, जो कि लाइफ इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी भी है, तो मैं उससे भी टर्म इंश्योरेंस ले सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, पहले सभी जगह के टर्म इंश्योरेंस कंपेयर किए कि कैसे उसमें क्या है, फैसिलिटीज क्या क्या हैं। तो मेरे को सबसे बेस्ट जो लगा, मेरे को लगा SBI लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान और HDFC का टर्म प्लान। लेकिन दोनों में बहुत बारीकी से जब मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे एक चीज उसमें समझ में आ गई। मैंने जो टर्म प्लान लिया है वो लिया है मैंने 1 करोड़ का। उसके साथ मैंने जो है टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का एक राइडर भी लिया है। अब इसमें क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। HDFC ने क्या बोला था, अगर किसी भी तरीके से अगर आपकी डेथ होती है, 1 करोड़ का जो आपका सम एश्योर्ड है, मतलब 1 करोड़ रुपए आपने जिसको भी नॉमिनी बनाया होगा आपकी फैमिली को मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में अगर किसी भी तरह की आपको डिसेबिलिटी होती है तो आपको जो है 50 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन HDFC में क्या था, 50 लाख रुपए का प्लान जरूर है, लेकिन उनका कहना था जितना भी आपका सम एश्योर्ड होता है तो उसका 1%, जैसे अगर आप 50 लाख का लेते हो तो आपको 50,000 रुपए हर महीने 10 साल तक दिए जाएंगे। लेकिन SBI लाइफ इंश्योरेंस में कैसा है, लेकिन इसमें है कि अगर आपको कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी वगैरह होती है तो आपको पूरे के पूरे 50 लाख मिल जाते हैं। तो ये मुझे ज्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि आप पूरा 50 लाख अगर आप हमको देते हैं तो हम उसमें से 50,000 अगर खर्च कर भी लेंगे महीने का, मान के चलिए, तो कम से कम जो है 49,50,000 बाकी जो बचेगा उसको हम इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ HDFC हमको केवल 50,000 दे रही थी। हाँ, HDFC का 1,000 रुपए सस्ता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, 1,000 रुपए सस्ता होने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि SBI लाइफ का क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छा है और आगे दिक्कत भी इसमें ज्यादा नहीं होती है। तो फिर मैंने कहा कि इसी का ले लेना चाहिए। तो आज फाइनली मैंने अपना 1 करोड़ प्लस 50 लाख, 1 करोड़ का बेसिक और 50 लाख का डिसेबिलिटी का प्लान आज मैंने ले लिया। अपनी फैमिली को मैंने पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया है। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो, सच में आप उनकी केयर करते हो और सच में आप उनको चाहते हो, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और आपको जो है टर्म प्लान ले लेना चाहिए। आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को आर्थिक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा कि हाँ, मतलब उनको जो है इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उनको इधर उधर कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, आप जो है टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, जरूर ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। और ये आपके अपने लिए है, आपके अपने परिवार के लिए। जो भी मैंने बोला है उस पर एक बार गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा और विचार कीजिएगा कि मैंने जो बोला है वो सही है कि नहीं, आप आपके परिवार से प्यार करते हो कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ और
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और आपकी जो भी जिज्ञासाएं हो और आप जो कुछ जानना चाहते हो या बताना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, तो फिर मैं जो है आपके पास बार बार आता रहूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए। तो चलते हैं फिर, प्लान जरूर ले लेना। बाय। चल रहे बेलोटा, ठंडा ठंडा रुआवजा बना दे अब।